महाराष्ट्र के राजनीतिक रणभूमि में उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे एक दूसरे को चुनौती देना चाहते हैं और इसी वजह से वरणी में एकनाथ शिंदे आदित्य ठाकरे के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीडर को कैंडिडेट बना रहे हैं और उस लीडर का नाम है मिलिंद देवरा। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे अपने रणनीति में सफल हो पाएंगे और आदित्य ठाकरे वरणी से विधानसभा चुनाव हार जाएंगे? क्या है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी का उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ गेम प्लान? लेकिन इस गेम प्लान को क्या उद्धव ठाकरे काउंटर कर पाएंगे और आदित्य ठाकरे फिर से चुनाव जीतेंगे? वरणी के डिटेल पॉलिटिक्स को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि राज ठाकरे जी ने भी अपने पार्टी के एग्रेसिव लीडर संदीप देशपांडे को मैदान में उतार दिया है। पिछली बार वरणी से मनसे ने कोई भी कैंडिडेट आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ दिया नहीं था, लेकिन इस बार संदीप देशपांडे वर्सेस आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवरा, इस प्रकार से 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में वरणी की विधानसभा होने वाली है। तो वरणी विधानसभा का अगला विधायक कौन हो सकता है, क्या है पूरा पॉलिटिक्स, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वरणी विधानसभा से एकनाथ शिंदे मिलिंद देवरा को कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। ये वही मिलिंद देवरा है जो मनमोहन सिंह जी के सरकार में राज्य मंत्री रहे, 3 बार के सांसद, वो दक्षिण मुंबई से रह चुके हैं। उसके साथ ही मिलिंद देवरा परिवार का एक बहुत बड़ा स्थान मुंबई में है और इस वजह से मिलिंद देवरा आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इसकी पहचान एकनाथ शिंदे जी को रही होगी और एकनाथ शिंदे जी ने ही जब मिलिंद देवरा कांग्रेस छोड़ के उनके पार्टी में आ गए तो उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाकर एक ताकत दी थी। तो ये पूरा पॉलिटिकल प्लान पहले से ही शायद एकनाथ शिंदे जी के दिमाग में था कि आदित्य ठाकरे को हराने वाला लीडर उन्हें क्रिएट करना है और उन्होंने मिलिंद देवरा नाम के एक ऐसे नेता को खोजा जो आदित्य ठाकरे को कड़ी सी कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी के साथ साथ 2019 की विधानसभा में आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ कैंडिडेट न उतारने वाले उनके चाचा राज ठाकरे ने इस बार उनके पार्टी की तरफ से एग्रेसिव लीडर संदीप देशपांडे जी को आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने की भूमिका ली है। मिलिंद देवरा जी का इतिहास देखा जाए तो उनके पिताजी मुरली देवरा कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और मिलिंद देवरा जी को भी सोनिया गांधी जी ने 27 साल की उम्र में ही कांग्रेस की तरफ से सांसद बनने का मौका दिया और 27 की उम्र में ही वो दक्षिण मुंबई से सांसद बने थे। अब वरणी विधानसभा की डिटेल में बात की जाए तो पिछली बार 2019 की विधानसभा के वक्त राज ठाकरे जी ने अपने भतीजा आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा था और यही वजह थी कि 72% वोट मार्जिन से आदित्य ठाकरे पिछली बार विधायक बने थे। लेकिन इस बार अलग रुख राज ठाकरे जी ने आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ लिया हुआ है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अमित ठाकरे जो कि राज ठाकरे जी के पुत्र है, उनके खिलाफ भी उद्धव ठाकरे जी ने कोई नरमाई बरती नहीं है। तो राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे, ये जो पॉलिटिकल राइवलरी थी, तो ये राइवलरी आने वाले पीढ़ी पर भी लागू होगी क्या, ये सवाल भी इससे उठ रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसी बातें हो रही थी कि जो एनडीए अलायंस है महाराष्ट्र में, अर्थात बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार, उनके साथ राज ठाकरे भी शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में जाकर ये चर्चा पूरी तरीके से विफल रही, क्योंकि राज ठाकरे जी ने मुंबई की जो 36 जगह है उनमें से 18 जगह पर कैंडिडेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए और 18 जगह मुंबई में उन्हें देने के लिए एनडीए अलायंस रेडी ही नहीं था और सीट शेयरिंग के मामले में कोई भी स्पेस राज ठाकरे जी को एनडीए अलायंस में मिल ही नहीं रही थी। जो पॉलिटिकल गेम और जो प्लान एकनाथ शिंदे जी ने आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ रचा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आदित्य ठाकरे भी समझ गए होंगे
कि 2019 के विधानसभा के इतना यह कार्य मेरे लिए अब विधायक बनने का आसान नहीं रहने वाला है। अभी अभी हुए लोकसभा चुनाव के वक्त भी आदित्य ठाकरे को वरणी विधानसभा से सिर्फ अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए 6,500 वोटों की ही लीड मिली थी और इससे यह साबित होता है कि आदित्य ठाकरे जी की वरणी विधानसभा में जितनी पकड़ होनी चाहिए उतनी नहीं है। वरणी विधानसभा के अंदर ज्यादा हद तक 3 ही समाज रहते हैं। उसमें पहला है मिडिल क्लास मराठा, दूसरा है कोળી और तीसरा है मारवाड़ी समाज। यहाँ के लोग ज्यादातर मुंबई में बिजनेस ही करते हैं और हाईली एजुकेटेड लोग हैं और इन सभी वर्गों के बीच ठाकरे परिवार की अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आदित्य ठाकरे जी को हरा पाएगी? क्या फिर आदित्य ठाकरे यहां से दूसरी बार विधायक बनेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। साथियों, दोनों अलायंस की, चाहे इंडिया अलायंस हो या एनडीए अलायंस हो या फिर राज ठाकरे जी की बात की जाए, तो इन सब की प्रतिष्ठा इस विधानसभा पर लगी हुई है और राज ठाकरे जी खुद का पॉलिटिकल रिवाइवल मुंबई में फिर से चाहेंगे। उसके साथ ही आदित्य ठाकरे जी चुनाव जीते, ये उद्धव ठाकरे की चाह होगी और एकनाथ शिंदे भी चाहेंगे कि इतने स्ट्रांग लीडर जो केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो मिलिंद देवरा विधायक बने। तो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखना मत भूलिएगा न्यूज लेटर आपके अपने इस न्यूज चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।